कि हेलो एवरीवन, हिमाचल योद्धा क्लास में सबका स्वागत है। देखिए, जो खबर निकल के आ रही है, जो पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर की थी कि जो 14 मई से पहले जो हमारे कर्मचारी हैं वो पुराने नियमों के अनुसार जो है वो उनकी जो है जॉब चलेगी। अब जो एक खबर निकल के आ रही है कि नई भर्ती के लिए हर विभाग में संशोधित होंगे एंड पी रूल रूल। देखिए किस हिसाब से गवर्नमेंट चल रही है, अब तो समझ नहीं आ रहा है। देखिए, एक तो आपने 3 साल से कोई जॉब नहीं दी है और बेरोज़गारी का आलम इतना है कि बोल नहीं सकते कि किस हिसाब से है। मतलब कि अगर देखा जाए, एक गरीब परिवार में क्या चाहता है कि एक नौकरी उसे मिल जाए और एक पक्की नौकरी मिल जाए, ताकि उसका जो एक फ्यूचर आगे को हो वो सही हो। बट अब जिस हिसाब से चल रही है गवर्नमेंट, समझ से परे चल रहा है। ये बोल रहे हैं कि अब हर डिपार्टमेंट के अपने RNDP रूल होंगे, यानी अपने एक नियम बनाएंगे। अब क्या रूल बनाएंगे ये अब डिपार्टमेंट जाने। अब ये खबर क्या है, इसे देख लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि क्या कि अनुबंध प्रक्रिया की जगह अब जॉब ट्रेनिंग का नियम में किया जाएगा उल्लेख। देखिए, बोल रहे हैं, न्यूज़ पूरा पढ़ लेते हैं कि बोल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब नई भर्ती प्रक्रिया के लिए सभी विभागों में भर्ती एवं पदोन्नति RNP नियम संशोधित होंगे। यानी रूल होते हैं, RNP रूल होते हैं जिनके मतलब कि आपकी जिस हिसाब से जो आपको पे मिलेगी या आगे को कितना पे मिलेगा वो RNDP रूल के अनुसार चलता है। आगे बोल रहे हैं कि क्या कि क्रमिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभाग अध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। अनुबंध प्रक्रिया की जगह अब जॉब ट्रेनिंग के नियम भर्ती नियम में उल्लेख किया जाएगा। विधि विभाग से मंजूरी के बाद भी भर्तियों से संबंधित अधिसूचना जारी होगी। नियमों को संशोधित किए बिना कोई भी विभाग भर्तियां नहीं होगी। देखिए, अभी भी नियम ही बनेंगे, अभी कोई भी भर्तियां नहीं आएंगी, अभी भी नियम ही बना रहे हैं। समझ से परे चल रहा है कि किस हिसाब से अभी भी नियम ही बना रहे हैं। कब पोस्टें निकालेंगे, कब जो है जॉब मिलेगी, मतलब कि समझ से परे। आगे बोल रहे हैं कि क्या कि नियमों को उसका संशोधित किए बिना कोई भी विभाग भर्तियां नहीं कर सकेगा। राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर भर्ती के अनुबंध आधारित तरीके को समाप्त कर दिया है। यानी क्या, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था उसे समाप्त कर दिया है। आगे प्रदेश सरकारी कर्मचारी की भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2024 के अधिनियमन के बाद यह फैसला लिया गया है। देखिए, नियम बदलने में ये टाइम नहीं लगाते और आज PRCA का जो उनका टेंडर है वो अभी तक उनका नहीं लिया गया है। यानी दो साल से जो टेंडर अभी हुआ ही नहीं है। मतलब कि अधिसूचना जारी करने में 1 हफ्ता लगता है और टेंडर जारी करने में 2 साल लगते हैं। हम विरोध तो नहीं करते, पर फिर भी एक होता है कि एक बेरोजगारी जो युवा होता है उसकी पीड़ा को हम सब समझ सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चलता है। आगे देखते हैं कि किस हिसाब से बोल रहे हैं कि इसी कड़ी में क्रमिक सचिव की ओर से प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों, संभागीय आयुक्तों, विभागाध्यक्षों और उपाध्यक्षों को पत्र जारी कर दिए। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन करने के लिए विभिन्न पदों सेवाओं को नियंत्रित करने वाले नियम प्रारूप के कॉलम 4, 9, 10 और 15 लक्षित किए गए हैं। वेतनमान के संबंधित कॉलम 4 में संशोधन नियम शामिल करते यह अनिवार्य किया गया है कि वेतन मैट्रिक स्तर विस्तारित अंकन में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए। यानी अलग डिपार्टमेंट के अलग वेतन होंगे। अब क्या वेतन होंगे 2 साल में, ये अब देखने वाली बात है। आगे बोल रहे हैं कि विज्ञापित पद के लिए वेतन ढांचे के संबंध में स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए यह बदलाव किया गया है। कॉलम 9 में एक समान नीति के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। सीधी भर्ती के मामले में 2 वर्ष को परीक्षा से असाधारण परिस्थितियों के एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। देखिए, 1 वर्ष अधिक बढ़ाया जा सकता है, लिखित रूप से दर्ज किया जाएगा। अवधि के आधार पर नियुक्तियों को सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियोजन के मामले में कोई परिवीक्षा नहीं होगी। पदोन्नति के मामले में विभिन्न समूहों जैसे ग्रुप ख यानी ABC ग्रुप में पदोन्नति के लिए 2 वर्ष या सीधी भर्ती पर परिवीक्षा लागू होगी। अंतर समूह पदोन्नति के लिए कोई परिवीक्षा नहीं होगी। कॉलम 10 भर्ती की पद्धति से जुड़ा यह खंड अब भर्ती की पदोन्नति चाहे सीधी भर्ती हो, नियमित हो, पदोन्नति हो, सेकेंडमेंट हो, स्थानांतरण हो, स्पष्ट रूप से बताया गया है। प्रत्येक पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत भी बताना होगा। कॉलम 15 यह संविदा नियुक्ति द्वारा चयन से संबंधित है। यह पूरा कॉलम जो इस पहले अनुबंध आधार पर नियुक्तियों के उपयोग में किया जाता था, इसे हटा दिया गया है। यानी क्या, जो जॉब ट्रेनिंग के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग रूल होंगे। अब क्या रूल होंगे ये अभी पता नहीं है। मतलब कि कुछ नहीं बोल सकते कि सरकार किस हिसाब से सोच रही है। मतलब कि
क्या ही बोले आप, मतलब हर एक युवा अब जो है परेशानी में चला गया है। मतलब कि थोड़ा तो सोच लेना चाहिए कि युवा के जो दिमाग में जो है क्या चल रहा है। अभी इसी बात पर जो है हमारे जो जयराम सरकार ने उसकी निंदा की है, यानी जयराम जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि नीति ही लानी तो फिर क्यों दी पक्की नौकरी की गारंटी। देखिए नौकरियों की गारंटी दी थी। अब जयराम भी बोल रहे हैं कि जो है जॉब ट्रेनिंग की योजना जो है वो एक मजाक है, और 58 साल वाली पक्की नौकरी देने वाले कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरी, यानी ये जो है पुरानी जो है अपनी राजनीतिक तौर पर जो है अपनी बातें रख रहे हैं। बट फिर भी एक सोचने वाली बात है कि अधिसूचना जारी करने में ये 4 दिन भी नहीं लगते, और जब बात होती है HPRCA की जो टेंडर की, तो वो 2 साल से भी पास ही नहीं हो रहा है। सोचने वाली बात है ये तो। और हर अलग डिपार्टमेंट के अलग RNDP रूल, उसे बनाने में 1 साल लगा देंगे। RNDP रूल जो बनाएंगे, अब कैसे रूल, क्या रूल, कोई पता नहीं है। मतलब कि क्या ही बोलें, अब एक युवा परेशानी की पीढ़ी में चला गया, यानी समझ नहीं सकते अब किस हिसाब से आगे जो है सरकार जो है इस रुख को अपना रही है। पता नहीं अब वो 2 साल वाली बात, ये जो सच है या झूठी, कि 2 साल के बाद जो एग्ज़ाम देना पड़ेगा फिर से दोबारा क्वालिफ़िकेशन नेचर, वो भी अभी पता नहीं है। कभी बोलते हैं सरकार आपको नहीं देना पड़ेगा, कभी बोलते हैं आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा क्वालिफाइंग इन नेचर। मतलब कि एक जगह टिक के बात हो ही नहीं रही है। न्यूज़ के माध्यम से बोल रहे हैं कि आपको देना नहीं पड़ेगा, कोई बोल रहे हैं कि आपको देना पड़ेगा। जिस हिसाब से लिखित रूप में दिया गया था उसमें तो ये बताया गया था कि आपको क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम देना पड़ेगा 2 साल के बाद। फिर सरकार से पूछा गया न्यूज़ प्रवक्ता के माध्यम से, तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं देना पड़ेगा, आप नियमित हो जाएंगे अपने आप ही। मतलब कि कोई है ही नहीं, स्पष्टता नहीं है इस बात के लिए। पर अब ये बताया गया कि अलग डिपार्टमेंट के अलग IRDP रूल होंगे, अब पता नहीं कितना वेतन देंगे कितना नहीं देंगे। मतलब कि जो एक रिटन टेस्ट डिक्लेयर करके, टेस्ट निकाल के जो मेरिट में आके जो नौकरी लगेगा, उसे फिर से भी पता नहीं है कि मेरा क्या है। मतलब कि हद हो गई है इस बात की। कुछ नहीं बोल सकते, क्या ही बोल सकते हैं। अब सरकार पर ही जो है एक राज्य, एक सरकार पर टिका होता है। अब जिस हिसाब से चलेंगे चलना पड़ेगा। सो क्या ही बोल सकते हैं, ये एक नई न्यूज़ निकल के आ रही थी। सो बने रहें हमारे साथ, यानी हिमाचल योद्धा क्लच के साथ बने रहें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मूल्यवान है। बने रहें हमारे साथ, यानी हिमाचल योद्धा के साथ बने रहें। धन्यवाद।